रंगीन मिजाज के रोमांटिक बुड्ढा। अरे चाचा, प्रेस्क्रिप्शन पे नाम क्या लिखूं? कलीमुद्दीन की बेगम लिखूं या फलाने की अम्मा, डिमकानी की दादी? ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। खट्टी मीठी कहानियाँ। नरेंद्र चेंबर जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी बीवी माला वहाँ आती है। अच्छा सुनो, क्या तुम आज जल्दी घर लौट सकते हो? क्यों? अरे आज हमारी बेटी के डांस का फंक्शन है। ओह, मुझे पता नहीं था। पता नहीं था मतलब? कैसे बताऊं? चेंबर में कितने पेशेंट होंगे, फिर नर्सिंग होम, फिर चेंबर। अच्छा, कभी तुम कम पेशेंट भी तो देख सकते हो। अगर हो सकता तो जरूर ऐसा करता। क्यों नहीं करते बोलो? पैसों के लिए। अब पैसा एक फैक्टर है तो सही। हम लोगों को क्या पैसों की कोई कमी है? देखो माला, मैं डॉक्टर हूँ और पेशेंट के प्रति मेरा एक कमिटमेंट है। और मैं और तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट है तभी तो कमा रहा हूँ। सिर्फ पैसों से ही कमिटमेंट पूरी नहीं होती। हर इंसान को उसके अपनों से वक्त की अपेक्षा रहती है। सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी बेटी भी तो अपने पापा को चाहती है। उफ, देखो माला, इन बच्चों जैसी हरकतों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। नरेंद्र यह कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बेटी पिकाई वहाँ आती है। मम्मी, पापा क्या मेरे फंक्शन में नहीं जाएंगे? माला पिकाई को बाहों में लेते हुए कहती है, जरूर जाएंगे बेटा। अभी चलो, हम चलकर तुम्हारे प्रोग्राम के कॉस्ट्यूम रेडी कर लेते हैं। ओके? दोनों चले जाते हैं। नरेंद्र चेंबर में मरीजों को देख रहा है। ठीक है, ये दवाइयाँ लेते रहिए और मेरे पहचान वाले वो केयर फार्मेसी से ना हफ्ते दिन के बाद ये ईसीजी करवा लीजिए और उसके बाद आइए। अरे रतन, आओ आओ, फार्मेसी का बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। ये लीजिए आपका कमीशन। बाहर भीड़ कैसी है? हाँ बहुत भीड़ है सर, बहुत। ठीक है, अब जाओ, अगले मरीज को भेज दो, जाओ। नरेंद्र का फोन बजता है। वो फोन काट देता है। उसके बाद अगला मरीज अंदर आता है। उधर, ओहो पिकाई, आंखें बंद मत करो। माला पिकाई को काजल लगाने के बाद उसके बालों में फूलों की माला पहनाती है। तुम्हें दुख तो नहीं रहा ना बेटी? नहीं। अच्छा मम्मी, पापा कब आएंगे? आएंगे बाबा, ठीक वक्त पर आ जाएंगे। मेरा डांस देख पाएंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, जरूर देख पाएंगे। आप पापा को फोन कीजिए ना मम्मी। किया था बेटा, पर पापा बिजी हैं, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। काट दिया? इसका मतलब वो नहीं आएंगे। आएंगे बेटा, अब मत रो, पापा जरूर आएंगे। अब चलो, हम स्टेज के पास चलते हैं। पिकाई स्टेज पर नाच रही है। डांस खत्म होते ही सभी ताली बजाते हैं। माला भी ताली बजाती है। उधर रात, पिकाई अपने कमरे में सो रही है। नरेंद्र कमरे में आता है। माला उसके लिए पानी लेकर आती है। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, पर तुमने फोन काट दिया। पिकाई बार बार पूछ रही थी, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। चेंबर में बहुत सारे पेशेंट थे आज। वो तो हमेशा ही रहेंगे। जानती हो तो फिर क्यों पूछ रही हो? सुनो, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, काश तुम समझ पाते। काम के अलावा मैं और कुछ नहीं समझता, समझी? मेरे लिए मेरे पेशेंट ही सबसे पहले आते हैं। झूठ, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। बकवास मत करो। धीरे बोलो। लगातार पापा नहीं आए, मेरा डांस नहीं देखा कहते हुए बेटी रोते रोते सो गई। अगर नींद से जागकर उसने तुमसे पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? छोड़ो, चलो खाना खा लेते हैं। नहीं खाना, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो तलाक का रास्ता खुला हुआ है। नरेंद्र सो जाता है। माला हैरान होकर उसकी तरफ देखती रहती है। अगले दिन नरेंद्र अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तभी डॉक्टर जयंत वहाँ आते हैं। नरेंद्र, आज तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी भाई। हाँ हाँ जरूर सर, बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? भाई, आज मेरी ना आउटडोर की ड्यूटी है। जरा संभाल लोगे तुम?
क्यों सर, एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज वो क्या है कि सासू माँ और तुम्हारी भाभी को लेकर पंडाल घुमाने ले जाऊंगा। हाँ। अच्छी बात, काम छोड़कर पंडाल घूमने जाएंगे साहब। क्यों भाई नरेंद्र, कर लोगे ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जयंत वहाँ से चले जाते हैं। नरेंद्र अपनी चेम्बर में मरीजों को देख रहा है। उसके सामने कलीमुद्दीन और उसकी बेगम बैठे हैं। पेशेंट का नाम? हमारे बेगम। ये हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। अच्छा, बेगम तो हैं, नाम तो बताओ। मेरा नाम कलीमुद्दीन। पेशेंट कौन है? मेरी बेगम। वो तो समझ गया, बेगम का नाम बताओ। अरे यार, क्या मुसीबत है। दोपहर के 3 बज गए हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। करीब 200 पेशेंट और भी हैं, लाइन में खड़े हैं। उसके बाद फिर से चेंबर। तात यार। ओ चाचा, बेगम का नाम बताइए, नाम। डॉक्टर साहब, बेगम का नाम याद नहीं। शादी हुए 60 साल बीत गए। हाँ, तब वो 9 साल की थी और मैं 17 साल का। हाँ, 17 साल का। तब से बेगम कहते आया हूँ, बाकी सब कलीमुद्दीन की बेगम कहते हैं। मेरा बेटा अम्मा और नाती पोती दादी बुलाते हैं। इसका नाम इसको खुद भी याद नहीं। रंगीन मिजाज के रोमांटिक बुड्ढा। अरे चाचा, प्रेस्क्रिप्शन पे नाम क्या लिखूं? कलीमुद्दीन की बेगम लिखूं या फलाने की अम्मा, ढिमकानी की दादी? ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। तो मैं मिसेस कलीमुद्दीन लिख देता हूँ। हाँ, क्यों? ठीक है ना चाचा? आपको जो ठीक लगे लिख दीजिए बाबू साहब। अच्छा, तो अब बताइए, उम्र क्या लिखूं चाचा? उम्र कितनी होगी? वैसे मुझे तो ये अभी भी 18 की ही लगती है। अगर थोड़ा सज धज ले तो बिल्कुल हीरोइन लगेगी, हीरोइन शबनूर। क्या खूब कहा आपने, हीरोइन शबनूर। वाह, आप तो बहुत ही रंगीन मिजाज के हो चाचा। बेगम ने कोहनी मारी। क्या जी, अनजान लोगों के सामने आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म कैसी बेगम, तू तो है ही मेरी बेगम, है ना? बेगम अपने पति की आंखों में आंखें डालकर इशारा करते हुए हल्के से मुस्कुराती है। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे और पान की रस से उसके होंठ एकदम लाल थे। अरे चुप हो जाओ मियाँ। अच्छा, तो चाची जी बताइए, आपको तकलीफ क्या है? चाची से पहले कलीमुद्दीन झट से बोल उठे। अरे डॉक्टर साहब, बात यह है कि रात को इनकी नाक बहुत बोलती है। हाँ, सो नहीं पाता मैं रात भर। ए झूठ मत बोलिए अब्बास के बापू, मेरी नाक नहीं बोलती, बल्कि आप आजकल ज्यादा सुनने लगे हो। कितनी बार कहा कि कान के डॉक्टर को दिखाइए, पर आप सुनते ही नहीं। अल्लाह कसम। अल्लाह की कसम खाकर झूठ मत बोलिए, मेरी नाक नहीं बोलती। अगर मेरी नाक बोलती तो क्या मेरी नींद नहीं टूट जाती? तभी बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, और भी काम है। नरेंद्र का फोन बजता है। वो फिर से फोन काट देता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखने में व्यस्त हो जाता है। चलिए, रेफर टू ENT लिख दिया है। और कोई तकलीफ है चाची? सुनिए, आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे डॉक्टर बाबू से बात करनी है। मेरे सामने ही कहो ना, मुझसे कैसी शर्म। अरे बाहर जाइए ना। ठीक है, ठीक है।
कलीमुद्दीन मुंह बनाकर बाहर चला जाता है। ठीक है चाची, चचा तो गए, अब बताइए क्या तकलीफ है आपको? चाची क्या बोलती है कुछ सुनाई नहीं देता। कलीमुद्दीन बाहर आकर बीड़ी जलाता है। अरे चाचा, चाची को इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब मुझे क्या पता? क्या बात करते हैं, आपकी बेगम है और आपको नहीं पता? बेगम ने मुझे बाहर कर दिया, बोली कि डॉक्टर बाबू के साथ अलग से बात करेगी। चाचा को चाची ने निकाल दिया। देखिए चाची जी, आपको ना महिलाओं के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आप एक काम कीजिए, यहाँ से वो सीधे चले जाइए, 210 नंबर के कमरे में चले जाइए। हाँ, वहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं, आप उनसे मिल लीजिए। चाची खुश होकर प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेकर रूम से बाहर निकलती है। नेक्स्ट। एक आदमी अंदर घुसता है। वक्त बीतता है। 1 घंटे बाद नरेंद्र अस्पताल से बाहर आकर अपनी घड़ी देखता है। 4 बज गए यार, सोनों की भूख लग रही है। देखते हैं कैंटीन में शायद कुछ खाने को मिल जाए। नरेंद्र कैंटीन की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोती हुई नजर आती है। नरेंद्र उसके पास जाता है। अरे चाची, क्या हुआ? आपके चाचा नहीं मिल रहे। अच्छा, साथ में कोई और नहीं है? बेटा तो हमारे साथ नहीं रहता, हमारी खबर तक नहीं लेता। मोबाइल है साथ में आपके? मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा बेटा? अब फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए। हो सकता है चाचा आसपास कहीं बाथरूम गए हों, अभी आ जाएंगे। चाची फिर भी रोती रहती है। अरे ओ अब्बास के अब्बा, आप कहाँ चले गए? नरेंद्र चिंतित होकर चला जाता है। नरेंद्र कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहा है। अरे भाई मनोहर, वो हफ्ते के हिसाब में लिख लेना, ठीक है? नाश्ता खत्म करके वो वहाँ से चला जाता है। उधर अस्पताल के बाहर कलीमुद्दीन लाल और हरे रंग के 2 आइसक्रीम हाथ में लेकर बेगम के पास आता है। ये लो बेगम, कौन सा लेना है, लाल या हरा? कहाँ चले गए थे तुम? अरे तेरे लिए आइसक्रीम लेने गया था, और कहाँ? हाय दैया, बोलकर नहीं जा सकते थे? बोलता तो तू जाने देती क्या? अब ले, कौन सा लेना है, ले। लाल वाला चाहिए मुझे। हाँ तो ऐसा क्यों नहीं कहती, ले पकड़। चाची आइसक्रीम लेती है। कलीमुद्दीन अपनी बेगम के आंसू पोंछता है। नरेंद्र दूर से ये सब देख रहा है। नरेंद्र कलीमुद्दीन के पास जाता है। अरे चाचा, कहाँ गायब हो गए थे आप? थोड़ा छुप गया था डॉक्टर साहब। हाँ, देखना चाहता था कि हमारी बेगम हमें न देखकर क्या करती है। हाँ, देखा है आपने कैसे बलबला कर रही थी। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, खाओ आइसक्रीम खाओ। ये सुनकर नरेंद्र मुस्कुराता है। लेकिन एक बात बताइए बेगम, तब आपने हमें बाहर क्यों निकाल दिया था? हैं? शर्म की बातें आपके सामने कैसे बोलती? ठीक है, खाओ आइसक्रीम खाओ, बड़ी शर्म की बात है। नरेंद्र आगे बढ़ते हुए सोचता है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी एक साथ हाथ में हाथ डाले हुए जिंदगी बिताए जा रहे हैं ये दोनों, सस्ती लाल और हरी आइसक्रीम खाते हुए। हाँ, बिना दांतों के, वो भी खुशी खुशी, सारे गमों से जुदा। कितना खुलकर हंसते हैं ये दोनों। इन बूढ़ी हड्डियों ने कैसे कसकर एक दूसरे को जकड़ा हुआ है। कांपते हुए हाथों से पूरी ताकत लगाकर संभाल कर पकड़ रखा है एक दूसरे को। मौत के अलावा इस बंधन को तोड़ सके किसकी मजाल है इतनी। और मैं तलाक के बारे में सोच रहा था। नहीं माला नहीं, मैं आ रहा हूं मैं। नरेंद्र
माला को फोन लगाता है। माला, आज मैं चेंबर नहीं जाऊंगा, छुट्टी ले ली है मैंने। तुम्हें और पिकाई को लेकर मैं पंडाल दिखाने ले जाऊंगा और हम तीनों साथ में आइसक्रीम खाएंगे। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.